मेरे चाचा चाची को खुश न कर पाते थे। चाची मुझे इशारा करके कमरे में बुलाती, मुझे शर्म आती थी। एक रात चाची मेरे पास आकर सो गई। मैं बीबी समझकर चाची के साथ पूरी रात। मेरी चाची बहुत खूबसूरत और कम उम्र लड़की जैसी थी। शुरू शुरू में तो मुझसे बहुत शर्माती थी और कोई बात ना करती थी। मैं भी नज़रें झुकाकर काम से काम रखता था और चाची से ज़्यादा बोलता भी ना था। चाची भी मुझसे दूर दूर रहती थी, लेकिन पता नहीं चाची को क्या हुआ। एक रात चाची ने मुझे कमरे में बुला लिया और कहने लगी, आज मेरी तबीयत कुछ सही से नहीं लग रही है। अगर आज की रात तुम इधर सोना चाहो तो सो सकते हो। लेकिन जैसे ही मैं चाची के कमरे में सोया, चाची ने तो लाइट बंद करके मेरे साथ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, चाची मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। मेरे होश उड़ गए जब उस रात चाची ने। मेरा नाम आकाश था। मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर फिर रहा था, लेकिन हमारे गांव में कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन मेरे दोस्त मोहन ने मुझसे कहा कि दिल्ली में मेरे चाचा रहते हैं, वहां पर वह तुम्हें नौकरी लगवा देंगे। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ ना था, मैं 10वीं पास था, मुझे नौकरी की तलाश थी। मैं अपने दोस्त मोहन के चाचा के घर गया। उसके चाचा ने मेरी नौकरी अपने घर में ही दी। जब मैं मालिक यानी कि मेरे दोस्त का चाचा, जो कि मेरे भी चाचा हुए और मैं चाचा ही बोलता था, मुझसे कुछ नहीं पूछा। उसने मुझे एक कागज़ दिया और कहा कि इस एड्रेस पर चले जाओ। जो एड्रेस मुझे चाचा ने दिया था वह किसी डॉक्टर का था और कहने लगे कि यह डॉक्टर मेरा दोस्त है, वह तुम्हारे कुछ टेस्ट कर देगा। अगर वह टेस्ट ठीक निकले तो मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा, वरना नहीं। चाचा की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। चाचा मेरे कैसे टेस्ट कर रहे थे। मुझे घबराहट होने लगी। यह कैसी नौकरी थी जो टेस्ट ठीक निकलने पर मुझे मिल जाएगी। मैं बहुत परेशान होने लगा, पर क्या कर सकता था, मुझे नौकरी की ज़रूरत थी। इसीलिए मैं मालिक यानी कि चाचा के दिए एड्रेस पर चला गया। डॉक्टर ने मुझसे कुछ टेस्ट दिए और कुछ देर बाद रिपोर्ट आई तो वह मुझे दे दी। मैंने घर आकर वह रिपोर्ट चाचा को दिखाई तो वह बड़े अजीब अंदाज में मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि बहुत बढ़िया, देखने में तुम बहुत ही अच्छे हो, शक्ल भी तुम्हारी ठीक है, रिपोर्ट भी सही है, तो तुम्हारी नौकरी पक्की है। ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने बड़े आदमी ने इतने आसानी से मुझे नौकरी पर रख लिया था, वह भी उन रिपोर्ट के सही आने पर। मैं बार बार इन्हीं सोचों में गुम था। पता नहीं डॉक्टर की रिपोर्ट्स में क्या लिखा था। रिपोर्ट्स इंग्लिश में लिखी हुई थी और मुझ जैसी 10वीं पास इंसान के लिए यह चीज़ समझना आसान नहीं था। घर आकर यह बात मैंने अपनी बीवी से कही तो वह कहने लगी कि आप तो फालतू में इतना सोचते हो। यह अमीर लोगों के चोचले होते हैं, यह अमीर लोग बड़े बहमी होते हैं। यह हम जैसे गरीबों को नौकरी पर रखने से पहले टेस्ट करवा लेना चाहते हैं कि हमें कोई बीमारी तो नहीं है। उन्हें लगता है कि नौकरों की यह बीमारी कहीं उनको ना लग जाए। मेरी बीवी की बात भी ठीक थी, इसीलिए मैं बेफ़िक्र हो गया। मुझे नौकरी चाहिए थी, जो मुझे आसानी से मिल गई थी। अगले दिन से मैं काम पर लग गया। मेरी चाची बहुत खूबसूरत औरत थी। मैं जब उसे पहली बार देखा, तो मैं दिल में सोचा कि काश मेरी बीवी होती, मगर मैं उसका मामूली सा नौकर था। रुपये पैसे की कमी ना थी। ऐसे में चाची मुझे लेकर बाज़ारों में फिरती रहती थी, क्योंकि उसकी औलाद ना थी। पता नहीं खराबी चाचा में थी या चाची में, लेकिन दोनों के बीच कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। दोनों प्यार मोहब्बत से रहते थे। एक दिन चाचा का पुराना नौकर घर आया तो मुझे मुबारकबाद देकर कहने लगा, तुम टेस्ट में कामयाब हो गए हो, लेकिन याद रखना यह मालिक लोग, मतलब कि जिसे चाचा हम बोलते थे, बड़ी जल्दी नौकर बदल लेता है। यह सुनकर मैं घबरा गया और सोचने लगा कि इतनी जल्दी नौकर बदलने के पीछे क्या वजह हो सकती थी। पुराने नौकर ने मुझे डरा दिया था। मैं बार-बार यही सोचा जा रहा था, अगर मुझे भी मालिक ने नौकरी से निकाल दिया तो मेरा क्या होगा? बहुत मुश्किल से तो मुझे यह नौकरी मिली थी। अगर मैं भी यहाँ से चला गया तो? इसलिए मैं चाचा और चाची को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता था। मेरे चाचा ज़्यादा वक़्त घर से बाहर रहते थे, इसीलिए मैं चाची के काम ही करता था। चाची को पूरे तरीके से बोतल में उतारना चाहता था और यही हुआ। चाची मुझ पर काफ़ी मेहरबान थी। एक दिन उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि तुम जवान आदमी हो, साफ सफाई का ख्याल रखा करो। मुझे नौकर भी ऐसा पसंद है जो कि मालिक की तरह सजा सवरा रहे। यह कहकर चाची ने मुझे हजारों नोट पकड़ा दिए और कहा कि यह सैलरी के अलावा पैसे हैं, इसे सिर्फ खुद पर खर्च करना।
चाची की बात सुनकर मैं खुश हो गया और मैं बीवी को कुछ भी नहीं बताया। बताए बगैर अगले दिन मैं एक पार्लर चला गया और खुद को काफ़ी सजा लिया और मैं बहुत सारी खरीदारी की, नए कपड़े लिए। अगले दिन मैं चाची के कमरे में गया तो चाची मुझे देखकर हैरान हो गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि आज तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, हमेशा ऐसे ही रहना। अपनी तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैं शर्मा गया। मेरी शादी को 4 साल हुए थे, मगर मेरी बीवी चाची की तरह खूबसूरत नहीं थी और ना ही उसकी तरह फैशन करती थी। इसीलिए मैं भी उसकी तरफ से लापरवाह हो गया था। बीवी पति के लिए सजे तो पति को भी अच्छा लगता है, मगर मेरी बीवी में ऐसी कोई बात नहीं थी। शादी के दूसरे साल हमारे एक बेटा हुआ था, लेकिन 4-5 महीने के बाद उसे निमोनिया हो गया और वह मर गया। तब से मेरी बीवी उसके गम में हर वक़्त रोती रहती थी। मगर मैं मर्द था, मेरी भी कुछ ज़रूरतें थीं। मैं चाहता था कि हमारा एक और बच्चा हो, मगर मेरी बीवी डर गई थी। बच्चों के नाम पर वह चीखने-चिल्लाने लगती थी। उसे लगता था कि हमारे सारे बच्चे यूँ ही 3-4 महीने के बाद मर जाएँगे। वह मेरे पास भी नहीं भटकती थी, मुझसे दूर-दूर रहती थी। इसीलिए अपनी चाची को देखकर मेरी नीयत खराब होने लगी थी। लेकिन चाची कभी-कभार मुझसे ऐसी बातें करती थी, शायद चाची चाचा से बहुत प्यार करती थी। पुराने नौकर ने बताया था कि उनकी शादी को 12 साल हो चुके थे। कोई औलाद नहीं थी, मगर दोनों हँसी-खुशी रह रहे थे। चाचा अपने कारोबार में बिज़ी रहते थे, तो चाची को फैशन करने और पार्टियों में जाने से वक़्त नहीं मिलता था। मगर इस सबके बावजूद मैं देख रहा था कि चाची मुझसे थोड़ी बहुत खुश हो रही थी। शायद मैं उन्हें अच्छा लगने लगा था। मैं चाची के साथ प्यार के सपने देखने लगा। अक्सर फ़िल्म और ड्रामा में खूबसूरत चाची को अपनी करीबी नौकर से प्यार हो ही जाता है। इसी तरह मैं भी अपने दिल के अंदर ही अंदर ख्वाब सजाए चाची से प्यार करने लगा था और मैं दिन रात बस यही ख्वाब देखता, यही सोचता रहता कि चाची मेरे पास आए और कहे कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। एक रात मैं सो रहा था। जैसे ही मैंने करवट ली तो मुझे नींद में ऐसा लगा जैसे बिस्तर में मेरे साथ मेरी बीवी नहीं बल्कि चाची हो। यह जिस्म बिल्कुल चाची के जिस्म के तरह खूबसूरत और भरा भरा सा था। मेरी चाची भरे हुए जिस्मों की थी। मेरी बीवी ने तो अपने बेटे के गम में खुद को हड्डियों का ढांचा बना लिया था, लेकिन चाची मुझ गरीब नौकर के बिस्तर पर कैसे हो सकती थी? यह ख्याल आने पर मैं शर्मिंदा हो गया और उसे अपना वहम समझ लिया। लेकिन जो भी था, आजकल चाची मेरी तरफ देखकर धीरे से मुस्कुरा देती थी। वह बार-बार मुझे अपने कमरे में किसी न किसी काम से बुला लेती थी, मुझे अपने सामने से हटने ना देती थी, मुझे देखकर बिना वजह मुस्कुराती रहती थी। पता नहीं ये मुस्कुराहट किस लिए थी, लेकिन मैं चाची से कुछ नहीं पूछता था। मैं नौकर था और मुझे इस नौकरी की ज़रूरत थी, इसीलिए मैं अभी चुप ही रहता था। चाची काम के लिए मुझे कमरे में बुलाती थी, मैं वो फ़ौरन कर देता था ताकि चाची को कोई शिकायत का मौका ना मिले और चाची चाचा से मेरी तारीफ़ करती रहें और मुझे इस नौकरी से ना निकालें। मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। फिर एक दिन चाची की तबीयत अचानक खराब हो गई। मैं चाची को अस्पताल लेकर गया और चाचा को कॉल कर दी। पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। चाचा चाची अस्पताल से बाहर निकले तो बड़े मुस्कुरा रहे थे। अगले दिन मुझे नौकरानी ने बताया कि चाची प्रेग्नेंट है। इस दिन चाचा ने हम सबको मिठाई खिलाई और पैसे दिए। यह देखकर मैं खुश हो गया, मगर यह मेरी आखिरी खुशी थी। इस दिन के बाद चाची ने मुझे आंख उठाकर ना देखा। मैं जिधर से गुजरता चाची नज़रें नीचे कर लेती थी, जैसे पता नहीं उन्होंने क्या गलत कर दिया हो। उनके ज़्यादातर काम नौकरानी कर देती थी और चाची ने बाहर जाना भी कम कर दिया था। इसीलिए मुलाकात चाची से नहीं हो पाती थी। कुछ दिन तो मेरा मूड खराब रहा। मैं चाची को देखने का आदी हो गया था, मगर पता नहीं कब से मैं चाची के बारे में इतना सोचने लगा था। शायद मुझे चाची से प्यार हो गया था, पर मैं नौकर था। मुझे नौकरी करनी थी, इसीलिए मैं अपने काम पर ध्यान देने लगा। दिन गुजरते गए और आखिर वह दिन आ गया जब चाची एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। मगर चाचा अब पहले जैसे खुश नहीं रहते थे। वह हर वक्त परेशान रहने लगे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि चाचा को अपने पहले बच्चे की खुशी क्यों नहीं थी। जब मैं पहली बार बाप बना था,
तब मैं हवाओं में उड़ रहा था, मगर चाचा परेशान थे, जैसे बच्चा नहीं बल्कि उनके घर में कोई बड़ी तबाही आने वाली थी। चाचा ने मुझे एक रात अपने कमरे में बुलाया और कहा कि यह पोटली अपने पास रखो और आज रात मेरी बीवी एक बच्चे को जन्म देगी, तो तुम उसकी जगह यह पोटली रख देना और इस बच्चे को चुपके से उठाकर ले जाना और दूर किसी नदी में फेंक देना। मैं चाचा से कभी कोई सवाल नहीं किया था, इसीलिए आज भी मैं चाचा से यह नहीं पूछा कि आपके ने जिस बच्चे के लिए पूरे 12 साल इंतज़ार किया है, इसे क्यों मारना चाहते हैं? लिहाजा मैंने हाँ में सर हिला दिया था, पर मैं बार-बार यही सोचता रहा कि चाचा अपने बच्चे को क्यों मारना चाहते हैं? मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा था। मैं किसी नन्हे से जान की जान नहीं ले सकता था। मैं परेशान था कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं। रात हुई तो चाची एक बच्चे को जन्म दिया। चाचा को जल्दी थी, इसीलिए वह उसी रात चाची को अस्पताल से घर लेकर आए थे और मुझसे कहा कि तुम वैसे ही करो जैसा मैंने हुक्म दिया है। जब चाची ने बच्चे को जन्म दिया तो मैं चुपके से उनके कमरे में गया। चाची ने आंखें बंद की हुई थी। मैंने उन्हें गौर से देखा। अभी भी चाची खूबसूरत लग रही थी। खूबसूरत चेहरा देख मेरा दिल किया कि मैं चाची के चेहरे को हाथ लगाऊं, उन्हें छूकर महसूस करूं, मगर मुझे अपनी औकात याद आ गई। मैं नौकर था और मुझे अपने चाचा का कहना मानना था, क्योंकि वह मुझे इसी काम के पैसे देते थे। मैं चुपके से चाची के पास गया और चाचा की दी हुई पोटली रखकर बच्चा उठा लिया, मगर चाची जाग गई। वह मुझे देखकर मुस्कुराई, वैसे ही जैसे वह मुझे पहले देखकर मुस्कुरा देती थी। मैं बच्चे को बाहों में छुपा लिया। चाची ने बच्चे को मेरी बाहों में देख लिया था। तभी वह कहने लगी कि तुम इसे मारना चाहते हो। मैं खामोश हो गया। चाची ने फिर मुझसे पूछा कि तुम यह सब अपने चाचा के कहने पर कर रहे हो। मैं अपना सर हाँ में हिला दिया। चाची ने मेरी तरफ देखा और कहा कि यह आदमी बहुत जालिम है। मैं भी तुम्हारे बिस्तर में इसके कहने पर गई थी, मगर अब यह आदमी मुकर गया है। अब इसे यह बच्चा नहीं चाहिए। अपना नाम सुनकर मैं चौंक गया। मेरे बिस्तर में और आप? आज मेरी हैरानी देखकर चाची ने कहा कि तुम्हारा चाचा इस बच्चे को इसीलिए मारना चाहता है क्योंकि वह इस बच्चे का बाप नहीं है। लेकिन तुम क्यों मारना चाहते हो? तुम तो इस बच्चे के बाप हो। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैं मामूली नौकर इस बच्चे का बाप कैसे हो सकता था? मैंने चाची से कहा कि आप झूठ बोल रही हैं। आप अपने बच्चे को बचाना चाहती हैं, इसीलिए आपने मुझे इस बच्चे का बाप बना दिया ताकि मैं इसे जिंदा छोड़ दूं। मैं मामूली सा नौकर हूँ, मैं तो आपको कभी छुआ तक नहीं। यह सुनकर चाची हंसने लगी और इस नियत से कहा कि यह बच्चे को नदी में मत फेंकना, क्योंकि इस बच्चे का बाप तुम्हारा चाचा नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुमने मुझे कभी नहीं छुआ था, मगर कई रातों तक तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे घर में रह चुकी हूँ। यह सुनकर मैं चौंक गया। यह क्या माजरा था? क्या वह मेरा ख्याल नहीं था? जब मुझे बिस्तर में यूं लगता था जैसे मेरे साथ मेरी बीवी नहीं बल्कि चाची थी। मैं सोफे पर बैठ गया। मेरे पास यकीन करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मैं हैरान था। इतनी खूबसूरत मालकिन जिसको मैं चाची कहता था, वो मेरे साथ यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? यही बात मैंने चाची से पूछी तो कहने लगी कि मैं खूबसूरत थी, मगर गरीब घर में जन्म लिया था। मैं तुम्हारे चाचा की रिश्तेदार थी, पैसे कमाने आई शहर, और यहाँ तुम्हारे चाचा से मुलाकात हो गई थी और मुझे अमीर होने की ख्वाहिश थी। जब तुम्हारे चाचा ने मेरे लिए रिश्ता भेजा तो मैं फ़ौरन हाँ कर दी, क्योंकि मैं जल्द से जल्द अमीर होना चाहती थी और मेरे माँ-बाप ने भी एकदम हामी भर ली थी। तुम्हारे चाचा से शादी के बाद मेरी ख्वाहिश तो पूरी हो गई, लेकिन शादी के कुछ वक़्त बाद मुझे पता चला कि तुम्हारे चाचा में बच्चा पैदा करने की हिम्मत नहीं है। उसने मेरे कहने पर बहुत इलाज करवाया, मगर कोई डॉक्टर भी इसे अपनी औलाद के वजूद या खुशी ना दे सका। मैं माँ बन सकती थी, इसीलिए तुम्हारे चाचा ने एक प्लान बनाया। इसे हर हाल में अपने दौलत का वारिस चाहिए था, इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। फिर उसने अपने नौकर के जरिए गंदा इरादा बनाया, इसीलिए वह हमेशा नौकर को रखने से पहले उनके टेस्ट लेता था, ताकि वह पहले से जान सके कि वह बाप बन सकता है या नहीं। और वह नौकर के साथ अपनी बीवी को। चाची की बात सुनकर मैं चौंक गया, मगर मैं चुप रहा। चाची उसे बताने लगी, इस काम के लिए तुम्हारे चाचा ने कई नौकर रख लिए, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आया ऐसा जिसे मैं प्यार के काबिल समझूं, इसीलिए हमने कई नौकर बदले, तभी जाकर मुझे तुम पसंद आए।
वह पहले बंदे थे जो पहली नज़र में मुझे अच्छे लगे। तुम्हारा टेस्ट ठीक निकला तो तुम्हारे चाचा ने तुम्हें नौकर रख लिया। यह सुनकर मैं चाची की तरफ देखा और पूछा, आप मेरे पास कब आती थी? यह सुनकर चाची हंसी और कहा कि तुम्हारे चाचा ने इतना अच्छा प्लान बनाया कि किसी को कोई शक नहीं हुआ। यहाँ तक कि तुम्हें भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि तुम अपनी बीवी के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ होते थे। तब चाची ने मुझे सारी बात बताई। चाचा चाची को रात के अंधेरे में मेरे कमरे में भेज देता था और खुद मेरी बीवी को बेहोश करके दूसरे कमरे में छुपा देता था और घर का पहरा देता था ताकि यह बात किसी को पता ना चले। जब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, वह मुझे तुम्हारे पास भेजता रहा और किसी को पता चलने से पहले सुबह धीरे से मुझे घर वापस ले आता था। कुछ हफ्तों में वह अपने प्लान में कामयाब हो गया था क्योंकि डॉक्टर ने मुझे चेकअप के बाद बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वह बहुत खुश था क्योंकि उसने डॉक्टर की बात को झूठा कर दिया था। वह सबको खुशी खुशी बता रहा था कि वह बाप बनने वाला था। मैं चाची की बात सुनकर हैरान परेशान हो रहा था। कोई मर्द अपनी बीवी को किसी नौकर के पास कैसे भेज सकता था? कोई इतना कैसे गिर सकता था? मगर मैं यह बात ना चाचा से पूछ सकता था और ना ही चाची से। मगर उन दोनों ने ही मुझे पैसे देकर अपना खिलौना बना लिया था। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी, मगर चाची अपनी बातों में बिजी थी, इसीलिए एहसास भी नहीं हुआ था कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा था। चाची अपनी कहानी सुना रही थी। इसने मुझे बताया कि मगर तुम्हारे चाचा का सारा प्लान उस वक्त नाकाम हो गया जब उसने बारिश तो पैदा कर लिया, मगर उसका कारोबार खत्म होने लगा। जो पैसे का इसे बारिश चाहिए था, वही इसका दोस्त लेकर दूसरे मुल्क फरार हो गया। इसीलिए मुझसे कहा कि अब इसके पास पैसा नहीं रहा, कारोबार ख़त्म हो गया, लिहाजा ऐसे ही बच्चा नहीं चाहिए था। मगर यह सुनकर चीख पड़ी मैं। तुम्हारी बीवी हूँ, कोई नौकरानी नहीं कि मैं तुम्हारी इशारों पर नाचती रहूं। पहले तुमने मुझे एक नौकर के पास बच्चा पैदा करने के लिए सुला दिया था कि दुनिया को यह बात पता ना चले कि तुम बाप नहीं बन सकते हो, और अब तुम यह कह रहे हो कि तुम्हें इस बच्चे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखो, मैं तुमसे तलाक ले लूँगी मगर इस बच्चे को नहीं मारूँगी। यह सुनकर वह खामोश हो गया। मुझे यकीन होने लगा कि वह दोबारा यह बात मुझसे नहीं करेगा और इस बच्चे को अपना नाम देगा और सारी दुनिया के सामने अपना बच्चा रखेगा। मगर आज जब इसने तुम्हें यहाँ इस बच्चे को मारने के लिए भेजा तो मुझे यकीन हो गया कि इसके सीने में दिल नहीं है बल्कि पत्थर है। वह खुद गर्ज आदमी था। चाची के बात सुनकर मैं उठ खड़ा हुआ और बच्चे को वापस चाची के पास रख दिया। मुझे यह सब बात पता नहीं था, मगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा ना करता। यह मेरा बच्चा है, इसीलिए नहीं बल्कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यह किसी और का बच्चा होता तब भी मैं इसे नदी में ना फेंकता। मैं चलता हूँ। जब चाचा को पता चलेगी कि मैं इस बच्चे को ज़िंदा छोड़ दिया है और वह मुझे नौकरी से निकाल देगा, और मुझे इस बात की परवाह नहीं। आप इसकी माँ हैं, इसकी हिफाजत करना। मैं बाहर जाने लगा। चाची ने मुझे रोक लिया और कहा कि यह तुम्हारा भी बच्चा है, तुम इसके बाप हो, इसीलिए इसकी हिफाजत करना। तुम भी बराबर की हकदार हो। सुनकर मैं मुस्कुराते हुए कहा कि यह बच्चा मेरा है तो आप भी मेरी बीवी हुई, क्या आप मेरी पनाह में आएंगी? यह सुनकर चाची मुस्कुराने लगी और उसने कहा कि दौलत के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, इसीलिए मैंने एक बुरे आदमी से शादी कर ली थी जिसने अपनी बीवी को अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने नौकर के पास भेजा, और मैं उसकी इज्जत रख ली। मगर उसने मेरे बच्चे की जान लेना चाही और कहा कि बच्चा मनहूस है। इसके आने से पहले ही इसका कारोबार डूब गया, सारा पैसा ख़त्म होने लगा। इसे हमारा बच्चा मनहूस लगने लगा, इसीलिए उसने बच्चे को नदी में फेंकने का इरादा बना लिया। लेकिन यह सब जानने के बाद मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। यह सुनकर मैं चाची की तरफ देखा और कहा, तो क्या आप इस बच्चे की खातिर एक मामूली नौकर के साथ रह लेंगी? यह सुनकर चाची ने कहा कि तुम गरीब जरूर हो मगर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ ताकि हमारा बच्चा जिंदा रहे। फिर चाची ने चाचा से तलाक ले ली और हम इसी घर में हंसी खुशी रहने लगे क्योंकि वह घर चाची ने अपने नाम करवा लिया था। और जब यह बात मेरी बीवी को पता चली तो मेरी बीवी मुझे छोड़कर अपने मायके हमेशा के लिए जाने लगी और मुझे तलाक भी देने लगी। लेकिन चाची ने उसे सारी बातें बताई तो मेरी बीवी ने अपना फैसला बदल ली। मैंने अपनी बीवी को बहुत समझाया तो वह मान गई,
यह मैंने मजबूरी में किया है और मैं दोनों बीवियों के साथ खुशी से रहने लगा। यहाँ मैं नौकर बनकर आया था, वहीं मैं मालिक बन बैठा। मेरी दोनों बीवी आपस में बहुत खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा।